हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एप्लीकेशन चैनल। दिस इज जय। आज हम रिव्यू करेंगे लॉयड बिजनेस स्कूल के बारे में जो ग्रेटर नोएडा में है। देखो, ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी बिजनेस स्कूल के नाम पे कुछ है नहीं, बहुत ही कम है। और इसमें से लॉयड बिजनेस स्कूल एक अपने आप को बोलती है कि बिजनेस स्कूल है, लेकिन यहाँ का रियलिटी क्या है वो आपको जानना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूँ, लॉयड बिजनेस स्कूल के बारे में आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने ग्रेटर नोएडा से ही पढ़ाई किया है और कई सारे फ्रेंड्स मेरे लॉयड बिजनेस स्कूल से भी थे और कई सारे जूनियर्स वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे हमने फीडबैक लिया है कॉलेज को लेकर और उसी से रिलेटेड हमने जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें रिवील किया है जो आपको जानना चाहिए एज ए स्टूडेंट अगर आप सोच रहे हो लॉयड बिजनेस स्कूल के बारे में। ओके, तो क्या क्या हम बात करेंगे, देखो प्रोज एंड कॉन्स तो हम बात करने वाले हैं ही, और वहाँ पे पढ़ाई का माहौल कैसा है, फैकल्टीज कैसे हैं, प्लेसमेंट का रियलिटी क्या है, कितना तक प्लेसमेंट लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा बेसिकली। तो चलो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू के साथ में। और हाँ, जो मैं ओवरव्यू दूंगा वो आपको स्क्रीन में दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2004 में हुआ था और ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और कैंपस साइज यहाँ का 10 एकड़ का है। और रैंकिंग के बारे में बताऊँ तो देखो, एनएफ रैंकिंग तो दूर दूर तक नहीं मिला हुआ है और क्या मिलेगा, देखो टियर 3 का कॉलेज है। ओके, तो रैंकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर रैंकिंग का अगर मैं बताऊँ भी तो प्राइवेट का रैंक मिला है 2nd बिजनेस स्कूल इन ग्रेटर नोएडा इंडिया टुडे के थ्रू। ओके, और कनेक्टिविटी का बात करूँ तो दिल्ली एयरपोर्ट यहाँ से 47 किलोमीटर दूर है, कैब बस दोनों मिल जाता है, मेट्रो भी आपको मिल सकता है यहाँ से। एंड गाजियाबाद रेलवे स्टेशन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आओगे तो बहुत ही ईजिली यहाँ पे पहुँच जाओगे। ओके, तो ये था कनेक्टिविटी। अब बात करते हैं फीस के बारे में। देखो, यहाँ पे MBA का टोटल फी 3 लाख है और PGDM का फी 6 लाख है। हॉस्टल फी का बताऊं तो 90,000 से लेकर 1,10,000 तक आपको लग जाता है हॉस्टल फी। देखो, स्कॉलरशिप का बताऊं तो स्कॉलरशिप ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, 2 तरीके का स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप जब आप एडमिशन लेने आते हो और प्लस जब आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हो, अच्छा परसेंटेज लाते हो तो उसके बेसिस पर भी स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो यही है सिंपल। एंड मोड्स ऑफ एडमिशन का बात करूँ तो देखो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना। एंट्रांस देते हो नहीं देते हो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन में 45 से लेकर 50% होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो बहुत ही इजी है एडमिशन यहाँ पे। एंड प्लेसमेंट्स अब बात करते हैं। देखो, प्लेसमेंट्स में यहाँ पे 2 तरीके से बात करूँगा। ओके, पहला तो कॉलेज वाले क्या बता रहे हैं, उनका वेबसाइट क्या बताया है, तो वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा मैं यहाँ पे। एंड सेकंड, जो हमें स्टूडेंट्स से पता चला है कि कैसा प्लेसमेंट है रियल में, रियलिटी में क्या है, तो वो भी मैं बात करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 6.5 LPA है एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट 22.29 LPA तक लगा है। और नंबर ऑफ रिक्रूटर्स बताऊँ तो 230 प्लस है। एंड अब बात करते हैं एज पर कॉलेज स्टूडेंट, तो हाईएस्ट ऑब्वियसली इग्नोर ही करना चाहिए, हाईएस्ट बहुत ही रेयर होता है, तो उस पर तो जाना ही नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक स्टूडेंट निकला है उस कॉलेज से और पता चला है कि 5 साल बाद किसी बड़ी कंपनी में गया है और उसका 50 लाख का प्लेसमेंट लग चुका है, मतलब इंक्रीमेंट उनको मिला है। तो क्या करता है कि कॉलेज वाले मार्केटिंग के लिए फिर उस बच्चे का लगा देता है, देखो 50 लाख का प्लेसमेंट लगा है। तो ये सब चीज़ें चलता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, हाईएस्ट इग्नोर करो, बस मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ। ओके, एंड एवरेज जो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं वो 4 से 5 लाख तक लगता है यहाँ पे प्लेसमेंट, जो रियलिटी है। देखो, फैकल्टीज आपको यहाँ पे वेल क्वालिफाइड मिलेंगे और यहाँ का फैकल्टीज थोड़ा सा फोकस करती है ज़्यादा स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट पे, लीडरशिप पे, तो बहुत अच्छी बात है। एंड सेकेंड, जो सेमिनार्स होते हैं, गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं, तो उनसे भी आपको एक बहुत बढ़िया सा एक्सपोजर मिलता है करियर को लेकर, अपने इंडस्ट्री को लेकर, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था फैकल्टीज के बारे में। अब हम हॉस्टल और डाइनिंग फैसिलिटीज के बारे में बात नहीं करेंगे अभी, चलिए डायरेक्टली बात करते हैं बेस्ट थिंग क्या है, उसके बाद फिर बात करेंगे वर्स्ट थिंग क्या है, जो एकदम लिटरली जानना ही चाहिए। ओके, बेस्ट थिंग, देखो प्लेसमेंट ये लोग ट्राई करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लगे, इसके लिए प्लेसमेंट सेल काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है, इंटर्नशिप आपको दिलाने का एकदम बिल्कुल कोशिश करती है। और हाँ, ऐसा नहीं कि कॉलेज वाले ही पूरी तरह से कोशिश करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा। और प्लेसमेंट सेल बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट पे, और एनुअल जॉब फेस्ट भी कराते हैं, कल्चरल फेस्ट, एंटरटेनमेंट इवेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। एंड नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ तो रेगुलर वेबिनार, जो कि मैंने बताया आपको, काफ़ी सारे वेबिनार सेमिनार्स होते रहते हैं गेस्ट लेक्चरर्स के रूप में, तो काफ़ी ज़्यादा आपको वो चीज़ें हेल्प करेंगी। और ये इंस्टीट्यूट काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है, लगभग 20 साल होने जा रहा है, तो थोड़ा सा स्टेबल है आप कह सकते हो। और हाँ, एक्सपोजर भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ये है ग्रेटर नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा हब है एजुकेशन का। यहाँ पे सारी, मतलब क्या बताओ, पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं, प्लस वर्ल्ड से भी कई सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं, तो इस चीज़ की वजह से आपको एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़िया देखने को मिलेगा। अब देखो, वर्स्ट थिंग बात करने से पहले इसका जो वर्स्ट साइड है लॉयड कॉलेज का, उससे पहले थोड़ा सा हॉस्टल देख लेते हैं, हॉस्टल जो रहना चाहते हैं
देखो इनके पास 2 हॉस्टल है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, लेकिन दोनों ही कॉर्पोरेट रेसिडेंटल हाउसेज हैं। तो बेसिकली ये लोग उतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते, थर्ड पार्टी से कराया जाता है ये सारे काम हॉस्टल्स को लेकर। और जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं एक हॉस्टल का, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डाइनिंग का अगर मैं बताऊँ तो देखो फूड यहाँ पे हाइजीन मिलता है और टेस्टी भी मिलता है, लेकिन एक चीज़ का याद रखना कि यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलेगा, तो नॉन वेजिटेरियन के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन हाँ, बाहर आप जा सकते हो, कई सारे आपको हट मिल जाएंगे। वहीं पे जस्ट कॉलेज के सामने में एक हट है जिसको JNIT हट कहा जाता है, बेसिकली JNIT के जस्ट बगल में है, तो वहाँ पे जाके आप नॉनवेज खा सकते हो। तो ये था हॉस्टल के बारे में। अब हम बात करते हैं वर्स्ट साइड ऑफ लॉयड कॉलेज। पहला जो पॉइंट है, बेसिकली देखो यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस के लिए ना बहुत ही अच्छे लेक्चरर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मार्केटिंग का कंपनीज आती हैं, जो दोनों ही मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मैनेजमेंट को। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, बट उतना भी बेस्ट नहीं है। और कैंपस का क्राउड का बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि लॉयड में सिर्फ एक कोर्स तो होता नहीं है, यहाँ पे कई सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। लॉ से लेकर फार्मेसी से लेकर आज की डेट में तो एक अलग कैंपस में बनाया गया है जहाँ पे बीटेक है, पॉलीटेक्निक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्राउड देखने को मिल जाता है लॉयड कॉलेज में। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, कुछ फैकल्टीज सच में जो स्टूडेंट्स ने बताया कि उतने अच्छे नहीं है, तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट थोड़ा सा कम है, ज़्यादा होना चाहिए, फ्रिक्वेंट होना चाहिए, क्योंकि इससे एक्सपोजर मिलता है इंडस्ट्री को लेकर, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एंड नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का। यहाँ पे आपको नाक के बराबर देखने को मिलता है इंटरनेशनल कोलैब, जो कि होना चाहिए। आज की डेट में जो बच्चा PG कर रहा है तो उसके लिए तो एकदम नेसेसरी है कि एटलीस्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो, वहाँ पे जाके एक्सपोजर ले, वहाँ के स्टूडेंट से मिले, तो एक चीज़ एक्सचेंज होता है ना एजुकेशन, तो बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक PG के स्टूडेंट को, बहुत ज़्यादा। देखो एक क्वेश्चन आया कि MBA और PGDM का स्कोप क्या है ग्रेटर नोएडा में, तो इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा और अपना टेक भी बताऊंगा कि लॉयड में आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उससे पहले देख लेते हैं स्पेशलाइजेशन कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखो मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, टूरिज्म मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारे स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसमें से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। एंड स्पोर्ट फैसिलिटी आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बस इतने सारे ही। और कोलैबोरेशन में आपको दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा कोलैब किया है इन्होंने IBM के साथ, मैन पावर, फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉ माइंड, टेक्नो डेटा, तो इन सारे के साथ इनका कोलैबोरेशन है। और बहुत सारे कंपनीज हैं जिनके साथ कोलैब हो सकता है। ओके, एंड कुछ हाईलाइट्स आपको मैं बता देता हूँ, जैसे डुअल स्पेशलाइजेशन अगर आपको करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे मॉडर्न लैंग्वेज लैब भी बनाया गया है, वहाँ पे आपको अलग लैंग्वेजेस भी सिखाया जाता है, जिससे कि आप में इंटरनेशनल एक्सपोजर आ सके। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये सारी चीज़ें। तो ये था प्रॉपर एक रिव्यू लॉयड बिजनेस स्कूल का। अब हम बात करते हैं कि MBA और PGDM का स्कोप क्या है ग्रेटर नोएडा में, और मेरा टेक क्या है लॉयड बिजनेस स्कूल को लेकर। तो पहला तो देखो यार, MBA PGDM का स्कोप यहाँ पे अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा बट अच्छा है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रही है बच्चों को अपस्किल करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत कम है। इसका आंसर मैं सीधा सिंपल सा बोलूँगा, देखो अगर आपके पास एंट्रेंस का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है और आपको उस लेवल पे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहा है, तो ग्रेटर नोएडा एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा। और प्लस अगर आप कॉलेज में रहते रहते अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, अपने स्किल्स पे काम करोगे, या फिर आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे अपने स्पेशलाइजेशन पे, तो आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। और देखो कोई भी क्वेरीज रह जाता है आपको अपने करियर को लेकर या फिर किसी कॉलेज को लेकर जेन्युइनली जानना है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, कॉन्टेक्ट करो एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, तो इतना ही। और हाँ, जो नॉर्मल क्वेश्चन है तो सीधा कमेंट करो। तो अब आते हैं मेरा टेक पे। देखो लॉयड बिजनेस स्कूल एक अच्छा बिजनेस स्कूल है, लेकिन आपके पास कई सारे और भी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।